सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस कवर हो चुका है, कुछ क्वेश्चंस के रिविजन्स बाकी हैं, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ लग रहा है कि कोई टॉपिक छूट रहा है मुझसे तो प्लीज़ मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना। हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से जो कि MCQ है। यहाँ पे लिखा है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल। याद करो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको वेरिएबल यानी कि जब हम किसी डेटा को स्टोर करते हैं वेरिएबल में एंड उसको सॉर्ट ऑफ उसका रूल आइडेंटिफायर जैसा ही रहता है, ठीक है। तो मतलब क्या रूल्स रहते हैं, तो पहले मैंने आपको बताया था उसमें अल्फ़ाबेट हम यूज़ कर सकते हैं, नंबर यूज़ करते हैं और स्पेशल सिंबल में सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। हाउएवर जब हम नंबर यूज़ करने वाले हैं तो वो चीज़ नंबर से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। एंड इन सब के अलावा एक और रूल था कि आप कुछ भी बना लो, ठीक है, खुद से जो मर्जी नाम लेना ले लो, लेकिन जो पाइथन के अंदर खुद से पहले से बने हुए कीवर्ड्स हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो एक ये रूल हो गया एंड दूसरा जो मैंने आपको बताया कि कीवर्ड्स भी यूज़ नहीं करना है। फाइन, सो आई होप यू गॉट इट, जो भी आपको चाहिए था। तो देखो माई डे सही है बिकॉज M से स्टार्ट हो रहा है, अंडरस्कोर यूज हो रहा है। यहाँ पे देखो नंबर से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आंसर क्या होगा, दिस वन। हाउएवर एक बार बाकी के दो ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। देखो ये लेटर से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल स्मॉल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंडरस्कोर यूज हो रहा है, ये भी चलेगा। अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, ये भी चलेगा, बस नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द आंसर फॉर दिस थिंग। फाइन, चलो तो इसका आंसर जरा मार्क कर लेते हैं बी। या ध्यान रखना इसमें से कुछ पहले से ही गलत आंसर्स मार्क्ड हैं, ठीक है। तो अभी मैं जो इस सेशन में आंसर आपको करवाने जा रही हूँ सिर्फ उसी पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग, वही रूल है। नेम ओके यूज कर सकते हैं, कीवर्ड नहीं है। ब्रेक याद है हमने लूप किया था अभी एक दो लेक्चर पहले, लूप्स ही कर रहे हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर मैंने आपको ब्रेक के बारे में बताया था। सो दिस इज एन ऑलरेडी डिफाइंड कीवर्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग एज अ वेरिएबल नहीं यूज कर सकते, तो दिस इज द आंसर। आगे देख लो, सेक्शन भी यूज कर सकते हैं, मार्क 1 2 भी आइडेंटिफायर की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द आंसर। ये पता नहीं क्या समझ के टिक किया गया है। अब आता है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड। देखो जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया है ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नोट्स दिए हैं, ठीक है। तो उस नोट के सेकंड पेज में बहुत सारे कीवर्ड दिए गए हैं जो कि पाइथन में कंसिडर किए गए हैं, और उसमें मैंने बताया भी आपको कि 35 वर्ड्स को कीवर्ड्स बोला जाता है। फाइन, तो देखो इज नॉट अ कीवर्ड, ये ध्यान रखना, नॉट पूछ रहा है, इज पूछ रहा है, इज नॉट यानी कि कीवर्ड नहीं है, ठीक है। एसर्ट को भी कीवर्ड बोलते हैं, नॉन लोकल को भी कीवर्ड बोलते हैं, लोकल नॉन लोकल आता है, पास को भी कीवर्ड बोलते हैं। अब देखो इन सब में से आप बाकी सब मत जानो, बट पास में समझा देती हूँ। लेट सपोज इसमें बहुत सारे मैंने सेल्स यूज किए थे ना, जैसे कि लेट सपोज मैंने लिख दिया प्रिंट हाई, फाइन, तो हाई प्रिंट हो गया, तो ये फर्स्ट सेल है जिसके ऊपर हमने काम किया, अभी ये सेकंड सेल है, ठीक है। बट अगर मुझे इस सेल में काम नहीं करना है, लेट सपोज इसमें काम नहीं करना है मुझे, ठीक है, मुझे चाहिए कि ये बीच का सेल खाली रहे, इसके बाद मैं काम करूं, तो मैं लिख दूंगी पास, ठीक है, यानी कि थर्ड सेल में आ गया। अब वापस से अपना काम कर सकते हो, प्रिंट हाई, ठीक है। तो मतलब बार बार भी पास आप लिख सकते हो। सो दिस इज एन ऑलरेडी डिफाइंड वर्ड, तो यानी कि इसमें से इवैल जो है इट इज नॉट अ कीवर्ड। एक बार जरा चेक भी कर लिया जाए, ठीक है। इज eval a keyword in Python? No, it is not. Fine. Now, which of the following cannot be a variable? Already मैंने आपको रूल बताया है कि कीवर्ड नहीं होना चाहिए, बाकी के तीन क्राइटेरिया, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, नंबर इंक्लूड कर सकते हैं लेकिन, बट स्टार्ट नंबर से नहीं होना चाहिए, लेटर्स आ सकते हैं, ठीक है, एंड स्पेशल कैरेक्टर्स में अंडरस्कोर। हाउएवर आप अंडरस्कोर को 2 बार भी यूज कर सकते हो स्टार्टिंग में। देखो इन इट भी यूज हो जाएगा, इट भी चलेगा, ऑन भी चलेगा, बट इन जो है ना ऑलरेडी कीवर्ड है। क्यों? क्योंकि याद है आपको मैंने बताया था आपको ये लूप फॉर आई इन रेंज, तो देख रहे ना इन बोल्ड हो गया, यानी कि ऑलरेडी डिफाइंड कीवर्ड है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। नाउ विच ऑफ दीज इज नॉट अ कोड डेटा टाइप, यानी कि जो लेट्स सपोज मैंने तुमको बोला एक घर बना, तो तुम ईटा से बनाओगे ना, ईटा को फर्दर हम ब्रेक डाउन नहीं करते हैं ना, ज्यादा साइंस समझ जाओ बट बेसिक समझ लो, ठीक है। तो यानी कि ये कौन से बेसिक ईंटें हैं, ठीक है, घर नहीं बना है। तो हाँ, लिस्ट भी एक डेटा टाइप है, डिक्शनरी भी है, टपल भी है, बट क्लास जो है, क्लास इज नॉट द कोड डेटा टाइप। क्लास ना बहुत दूसरे डेटा टाइप से मिलके बना होता है, ठीक है।
सो फॉर नाउ आपका आंसर क्या रहेगा? क्लास. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू राइट x टू द पावर y इन पाइथन एज एन एक्सप्रेशन, यानी कि x की पावर कितनी है y, एंड मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि अगर पावर देना हो किसी का भी, ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? डबल एस्ट्रिक, सिंगल एस्ट्रिक नहीं. सिंगल एस्ट्रिक इज ओनली फॉर मल्टीप्लीकेशन. सो फॉर पावर हम लोग क्या यूज करेंगे? दिस वन, डबल एस्ट्रिक. ठीक है. अब प्रीसिडेंस क्या रहती है? राइट टू लेफ्ट, यानी कि जो राइट में होगा वो पावर बनेगा एंड जो लेफ्ट साइड में होगा वो होगा हमारा बेस. ठीक है. सो दिस इज द आंसर. तो ऐसा ढूंढो कहाँ लिखा है, देखो बी में लिखा है. ठीक है. देखो यहाँ पे तो दूसरा ऑपरेटर यूज किया गया है, यहाँ पे भी दूसरा ऑपरेटर यूज किया गया, लेकिन यहाँ पे डबल एस्ट्रिक यूज किया. सो दिस इज द आंसर. What will be the value of the expression? अब देखो इसका वैल्यू क्या होगा. मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर बहुत सारे एक्सप्रेशन, एक ही एक्सप्रेशन में बहुत सारे ऑपरेटर्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे प्लस भी आ रहा है, मॉड्यूलस भी आ रहा है, तो हम लोग प्रायोरिटी वाइज जाएंगे. ठीक है. तो प्रायोरिटी सबसे पहले किसकी लगेगी? मॉड्यूलस की. जो बीच का आपको ये दिख रहा है ना डिस्काउंट वाला ऑप्शन जो रहता है आपका, ठीक है, जो डिवीजन वाला हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं. अब देखो 13 मॉड्यूलस 15 है. अगर मैं बोलती 10 and then modulus 5, यानी कि 10 को 5 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो बताओ, तो यानी कि इसका आंसर 2 होता. ठीक है. क्योंकि ये वाला जो नंबर है हमारा छोटा है ना, राइट साइड वाला नंबर जो हमारा लेफ्ट साइड वाले नंबर से छोटा पड़ रहा है, तो ठीक है रिमाइंडर आ जाएगा. बट तुम अभी ये देखो जो मैंने लिखा है यहाँ पे 13 मॉड्यूलस 15, यानी कि 15 बाहर जाएगा, 13 अंदर रहेगा, तो रिमाइंडर तो हमारा क्या आएगा, मतलब डिवाइड तो नहीं कर पाएगा ना 15, बिकॉज ऑफ कोर्स 13 इज लेसर देन 15. तो हमारा जो रिमाइंडर इसमें कंसिडर करेंगे अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, तो जो छोटा नंबर है उसको रिमाइंडर ले लेते हैं. ठीक है. 13. तो 13 को 14 से ऐड करके तो कितना आंसर आएगा? 27. सो योर आंसर विल बी 27. नाउ इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन बिलो. आप बोले जा रहे हैं इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन गिवन बिलो. अगर a 16 है, b 15 है, तो a के जगह 16 को रखो, b के जगह 15 को रखो और a के जगह फिर से 16 को रखो. अब यहाँ पे प्रायोरिटी देखो, प्रायोरिटी क्या है? सबकी सेम है. तो अब जब सबकी प्रायोरिटी सेम है तो मैंने क्या बोला था, कहाँ से कहाँ जाओगे? लेफ्ट टू राइट मूव करोगे. तो पहले a मॉड्यूलस b करो. 16 मॉड्यूलस 15 कितना होगा? 1 होगा, है ना, क्योंकि अब 15 तो छोटा है तो बाहर चल जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1. अब 1 फ्लोर डिवीजन कितना बोला है यहाँ पे? 16. ठीक है. अब देखो फिर से 16 बड़ा हो गया, बाहर जो हमारा डिवाइजर है वो 16 बन जाएगा एंड जो अंदर का डिविडेंड है वो 1 हो जाएगा. ठीक है. तो अब इसमें आंसर कितना आएगा? कुछ 0 पॉइंट में जाएगा ना, 0 पॉइंट आगे अब जो भी नंबर आएगा. बट आपको पता है जो फ्लोट डिवीजन होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही लेता है, फ्लोट के पहले वाला लेता है नंबर. ठीक है, जो भी डिजिट होगा. तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 0. फाइन. तो आई होप यू गॉट दिस थिंग ऑल्सो. जरा ये सारी चीजें ना ध्यान में रखना, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके सीए में. सो ध्यान रखना कहाँ से क्या स्टार्ट करना है, किस में आपको वैल्यू रिटर्न करना है. देखो पे फ्लोट भी दिया है आपको ऑप्शन में ताकि आपको कंफ्यूज कर सके. 0.0 दे, 0.00 दे दिया, 0 भी दे दिया, ऐसे ऑप्शंस आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना. फाइन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अब यहाँ पे x की वैल्यू बताइए. x में क्या बोला है मैंने? देखो पहले मैंने यहाँ पे ना ब्रैकेट में एक एक्सप्रेशन दे दिया एंड फिर मैंने बोला जो भी आंसर आएगा उसको तुम किस में कन्वर्ट कर देना? इंट में. ठीक है, इंटीजर में कर देना. अब देखो यहाँ पे ये सब छोड़ो, अभी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. फाइन. ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे? प्रेसिडेंस देखो, प्लस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मॉड्यूलस भी है, सॉरी दिस थिंग डिविजन भी है. ठीक है. तो 4/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? दैट विल बी 2.0, बिकॉज हमारा ये जो सिंगल डिविजन वाला ऑपरेशन है वो जो हमारा आंसर रिटर्न करेगा दैट विल बी इन डेसिमल. ठीक है, आई मीन फ्लोट. ठीक है, डेसिमल इन नॉर्मल लैंग्वेज एंड फ्लोट इन टर्म्स ऑफ पाइथन. तो 2.0 आ गया. फाइन. अब यहाँ पे मैंने बोल दिया 13.25 और 2 को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? 15.25. ठीक है, लेकिन 15.25 मैंने बोल दिया उसको कन्वर्ट कर दो किसमें? इंटीजर में. अब 25 लिखा हो या फिर कुछ भी और लिखा हो, हमारा क्या आंसर आया है? 15.25 मैंने क्या बोला? इंटीजर में कन्वर्ट करो. तो सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट ले लिया जाएगा एंड ये पार्ट आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, हट जाएगा. फाइन. तो बताओ जरा आंसर क्या होगा? 15 देखो क्या ऑप्शन में? सी में है. ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर. नाउ द एक्सप्रेशन दिस थिंग,
पहले इसको देख लो, सॉल्व कर लो कितना होगा, ठीक है। पूछा गया फिर इवैल्यूएट इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके बराबर होगा। तो सेम ही ऑपरेशन है, तो लेफ्ट टू राइट चलो, कैसे भी चलोगे, ठीक है। तो आंसर सेम ही आना चाहिए, बट हाउएवर हम लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे। सो 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा 2.0, एंड 2.0 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा आपका 1.0, ठीक है। तो आंसर किसका 1.0 के बराबर आने वाला है। दो ही ऑप्शन दिया गया, एक काम नहीं करेगा तो दूसरा होगा। देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा आंसर आपका 2.0, है ना, सिंगल डिवीजन है आपका, इट विल बी 2.0। 8 डिवाइडेड बाई 2.0 कितना हो जाएगा 4.0, बट आंसर किसके बराबर चाहिए था हमें, दिस थिंग 1.0 के बराबर चाहिए था, है ना। तो ये तो आंसर हमारा नहीं होगा ए। अब जरा बी चेक करो, 8 बाई 4 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2.0, एंड 2.0 बाई 2 कितना होगा आपका 1.0, फाइन। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11, Which among the following list of operators has the highest precedence? अब देखो पैरेंथेसिस तो है नहीं, सीधी बात है, अगर पैरेंथेसिस नहीं उसके बाद सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका होता है, हम लोग एक्सपोनेंट का सॉल्व करते हैं, डबल एस्ट्रिक, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। Which of the following expression results in an error? ठीक है, देखो ध्यान से देखोगे ना तो ये सब के सब ब्रैकेट के अंदर ना स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। अब हमने ऊपर भी एक सिमिलर क्वेश्चन देखा था विच इज इंटीजर में कन्वर्ट करना था, जो कि अंदर की वैल्यू थी फ्लोट वाली, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ इसी टाइप से, बट यहाँ पे स्ट्रिंग दिया, देखो ना यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स दिए हैं, यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमर्स दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स भले दिए हैं बट ये डायरेक्टली स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर फ्लोट नहीं है, ठीक है। एंड फ्लोट में यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर है, फाइन। तो अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि फ्लोट में कन्वर्ट कर दो इस स्ट्रिंग को जो कि इंटीजर के फॉर्म में, ओके 12.0 हो जाएगा। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है इस 12 को जो कि इंटीजर है स्ट्रिंग में, ठीक है, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा 12 में। फ्लोट को बोला गया जो कि स्ट्रिंग के अंदर है 12.5 को कि इसको फ्लोट में कन्वर्ट करो, ये भी हो जाएगा 12.5 में। और यहाँ पे बोल दिया गया है कि स्ट्रिंग के अंदर जो फ्लोट है, एक तो ऐसे ही स्ट्रिंग है और उसके अंदर में फ्लोट दे दिए, उसको बोला कि तुम इंटीजर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो इसमें दिक्कत आएगी। अब क्या दिक्कत आएगी बताती हूँ, रुको। यहाँ पे देखो, अगर हमें इसको सही में इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो अंदर दिया गया है ना इस चीज को हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ्लोट में, ठीक है। एंड एक बार जब फ्लोट में कन्वर्ट हो गया उसके बाद हम किस में कन्वर्ट कर देंगे इसको, इंटीजर में, ठीक है। तब जाकर के हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा ना ऊपर फ्लोट में था ये आंसर, उसके बाद हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया था, तो हमारा काम हो जाएगा, फाइन। सो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ऐसा इसका रीजन क्यों रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमें ये चीज प्रिंट करनी होगी, ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रिंट्स द शोन आउटपुट बिलो। अब देखो ये क्वेश्चन ना इम्पोर्टेंट भी है, जरा तुम समझो, कंसेप्ट वाइज इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इधर आओ, पहले अगर मैंने जरा बोल दिया प्रिंट हेलो श्रुति, ठीक है, कुछ समझे। यहाँ पे ना \n जो है वो न्यू लाइन कैरेक्टर का काम कर रहा है। अगर मुझे हेलो और श्रुति अलग लाइन में चाहिए तो जैसे लेट्स सपोज हेलो ऊपर आना चाहिए, श्रुति नीचे आना चाहिए, जो भी नीचे आना चाहिए उससे पहले मुझे \n लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि हेलो कुछ इस टाइप से प्रिंट हो, ठीक है, अगर मैं ऐसा प्रिंट करूंगी तो देखो एरर आ गया। क्यों, क्योंकि ना हमेशा \, के साथ जो भी एक और चीज होता है ना वो बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर लेता है कि इस कैरेक्टर मतलब कुछ ना कुछ होगा पाइथन में, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना ये \n, तो हमेशा \, एक और कैरेक्टर के साथ काम करता है विच इज n। लेकिन जब मैंने यही हटा दिया तो ये एरर आ गया। इसीलिए एक और मुझे, क्योंकि एज इट इज प्रिंट करना है ना मुझे स्ट्रिंग में, ताकि एज इट इज प्रिंट हो, एंड हमें ये भी पता है कि \, के साथ एक और कैरेक्टर चाहिए होता है, तो हम लोग कुछ इस तरीके से डालेंगे एंड देखो प्रिंट हो गया, फाइन। तो कुछ इस तरीके से रहेगा। अब क्योंकि अभी आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो यानी कि ये
एक बैकस्लैश प्रिंट होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे देखो तुम, हेलो सिंगल स्लैश है, मैंने वही बोला ना, सिंगल स्लैश बैकस्लैश जो है अपने साथ जो नेक्स्ट कैरेक्टर होगा उसको भी अज्यूम करेगा, बैकस्लैश ई तो कुछ होता ही नहीं है तो एरर आएगा। सेम यहाँ पे ये भी होगा, अज्यूम करेगा बैकस्लैश टी, तो यहाँ पे ये भी एरर आएगा। अब यहाँ पे बैकस्लैश दो आगे कैरेक्टर यानी कि प्रिंट कर देगा वो चीज, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। नाउ इफ आई एम टेलिंग, यहाँ पे देखो सिंगल कोड के साथ एंड तो हो गया, लेकिन यहाँ पे इस कोड के बाद इसके लिए जो इन्वर्टेड कॉमास है, ठीक है, ये कहाँ गए, क्योंकि टेस्ट वाले के लिए साथ भी है। सेम यहाँ पे भी ये हेलो के साथ है, फिर टेस्ट डॉट टेक्स्ट के साथ है, लेकिन एग्जाम्पल के साथ तो कुछ है ही नहीं इन्वर्टेड कॉमर्स, तो ये सब गलत है। आंसर हमारा बी होगा। फाइन। तो आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी, थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैल्यू टाइप डज इनपुट रिटर्न। ठीक है, अगर मैंने बोला है किसी भी प्रोग्राम में कि इनपुट फंक्शन मैंने लेट्स सपोज यूज किया है, तो उसमें मैं क्या ले सकती हूँ, क्या मैं बुलियन वैल्यूज लेती हूँ, नहीं। बट व्हाट डू वी टेक, हम लोग स्ट्रिंग लेते हैं ना। मैंने आपको क्या बोला था, अगर मैंने बोल दिया कि a इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर, हम कुछ इसी टाइप से लिखते हैं ना, एंटर योर नेम कुछ भी, तो क्या है इन्वर्टेड, ये देखो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, हम लोग स्ट्रिंग ही इसके अंदर लेते हैं। सो इफ आई राइट प्रिंट a, लिख दिया मैंने मानसी आ गया। ठीक है, क्यों मानसी आया, क्योंकि मैंने एंटर योर नेम लिखा, प्रिंट हो गया, डिस्प्ले कर लिया, लेकिन जो मैं इनपुट लूंगी मानसी जो इसने इनपुट लिया है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में गया है। तो जब मैंने प्रिंट ए करवाया है, ए के अंदर क्या स्टोर हो गया, स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग में मानसी स्टोर हुआ है, तो मानसी प्रिंट हो गया। फाइन। नाउ तो हमारा किस में रिटर्न होता है इनपुट, डेटा टाइप स्ट्रिंग के टाइप में, इंट में भी नहीं होता, बिकॉज इंट में रिटर्न करवाने के लिए क्या हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, इंटीजर। तो यहाँ पे अब जब इंट ले लिया हमने तो स्ट्रिंग तो ये लेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों अलग है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंटर योर एज। लेट्स सपोज इफ आई राइट 15, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे किसी ने 10 लिख दिया, ठीक है, तो ऐसा जाता है। नाउ विच टू ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज इन पाइथन। ठीक है, तो कौन सा ऐसा दो ऑपरेटर है, यहाँ पे खुद ही लिख दिया दो ऑपरेटर, जो कि हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ यूज कर सकते हैं एंड उसको फर्दर वैल्यू लेने के लिए इवैल्यूएट कर सकते हैं। एट द रेट तो बिल्कुल नहीं है भाई, कौन से नंबर के हम लोग 2@3 लिखते हैं, नहीं ना। मॉड्यूलस जाता है, एडिशन जाता है, पर हैशटैग नहीं जाता है। फाइन। सो आई होप आपको ये समझ आया गया होगा। नाउ which of the following 4 code fragments will yield the following output। ठीक है, कि ईना, मीना, बीका। ठीक है, मैंने पहले बोला ये तीनों के तीनों अलग लाइन में है, तो हम लोग क्या किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट देखो ईना, अब हमें क्या चाहिए, मीना नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, तो बैक इसी के साथ हम लोग बैक स्लैश एन कर देंगे, यानी कि अब इस बैक स्लैश एन के साथ जो भी नेक्स्ट चीज होगी जो कि हम लोग इसके राइट साइड यानी कि इधर लिखेंगे, वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगी, ईना मीना। अब हम क्या चाहते हैं, मीना के बाद भी जो होगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, तो हम लोग बैक स्लैश एन कर देंगे डी का। ठीक है, अब स्पेलिंग के ऊपर मत जाना, कंसेप्ट समझो। तो कैसा प्रिंट हो जाएगा, ईना मीना डी का। अब कुछ ये देखो, कुछ इस पैटर्न में अगर कुछ आपको ऑप्शन दिख रहा है तो जरा जाओ उसके पास, सी ईना, देखो 3 कॉमा भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ईना हो गया, अब इसके साथ अपने एन मीना लिखा है, एन डी का लिखा है, अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है, जरा आओ यहाँ पे देखते हैं। ईना था ना, ईना के बाद क्या था, ईना बैक्स, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं कुछ इस टाइप से। फाइन, जरा देखो तो, अब तुम 3 इन्वर्टर कॉमा यूज करो, 2 इन्वर्टर कॉमा यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा तुम यहाँ पे आकर के देखना, ठीक है, दिक्कत आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना एक तो पहली बात हमने इसको एक लाइन में एग्जीक्यूट नहीं किया है। ठीक है, तो आपने देखा ना, हमने जब वैसे किया था तो एरर आ गया। ठीक है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन 1, क्योंकि जब हमने ऐसे किया था ना, तो हमने ये जो ब्रैकेट है इसको हमने यहाँ पे टर्मिनेट ही नहीं किया। नाउ प्रिंट ईना मीना डी का, अगर लेट सपोज, चलो मैं ये भी कर देती हूँ, ठीक है,
ये ना बहुत कॉमन मिस्टेक होता है, हम सोचते हैं कि अलग अलग लाइन में प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं इनपुट, वैसा आ जाएगा। फिर से बोला अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरली रिटर्न लाइन 1, क्योंकि इसको मैंने टर्मिनेट ही नहीं है, अगर बोला है प्रिंट इनमिनेटी का, ये तो एक ही लाइन में तीनों को प्रिंट कर देगा, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट, है ना। ईना के बाद मीना चाहिए नेक्स्ट लाइन में, तो दोनों के बीच में बैकस्लैश n, फिर मीना और डीका में भी चाहिए मुझे एक के अलग लाइन में आए, दोनों के बीच में फिर मैं क्या डाल दूंगी, बैकस्लैश n, ठीक है। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑल अबाउट, आई होप आपको समझ आया होगा ये चीज। सो व्हाट विल बी आवर आंसर, सी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, किसको यूज करके हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस माइनस कुछ इस टाइप से। सो ये डबल स्लैश विच इज फ्लोर डिविजन। अब बोला है फॉर गिवन डिक्लेरेशन एज एस वेलकम विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आउटपुट ऑफ प्रिंट ई 1 to एंड विद द गैप ऑफ 2, ठीक है। तो आपको याद है मैंने एक लेक्चर पहले कराया था ये कंसेप्ट फॉर आई इन रेंज के जैसे, ठीक है। तो इससे पहले एक बेसिक चीज आती है, पहले ये समझो, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने एक एस लिखा ना, वहाँ पे एस इज इक्वल्स टू मैंने डाल दिया यहाँ पे इंटीजर में, सॉरी स्ट्रिंग में जाएगा वेलकम, फाइन। अब मैंने बोल दिया प्रिंट एस को प्रिंट कर दो, लेकिन एस में सब प्रिंट मत करो, एस में स्टार्टिंग से लेकर के, अब मैंने कुछ नहीं लिखा ना लास्ट में, तो बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम करेगा, लास्ट तक प्रिंट करो, ठीक है। लास्ट तक प्रिंट करो 2 के गैप से, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, फिर मैंने क्या बोला 2 के गैप से, 0 के बाद क्या आएगा 0 1 2, फिर एल आया ना, फिर मैंने बोल दिया 2, फिर ओ आया, फिर ई आया, ठीक है। अच्छा लेट्स सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे कि ऐसे एकदम मैंने ब्लैंक दे दिया, तो ये क्या अज्यूम करेगा, स्टार्टिंग से बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करो और कुछ भी नहीं लिखा है तो एकदम लास्ट में खत्म करेगा। एंड यहाँ पे मैंने स्टेप्स नहीं डिफाइन किया, तो क्या करेगा ये बाय डिफॉल्ट 1 का स्टेप अज्यूम करेगा, तो वेलकम आ गया। सो इसी में यहाँ पे लिखा है कि अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, ई में 1 से लेकर के लास्ट तक विद 2 स्टेप, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दिया, बीच में लास्ट था विद 2 स्टेप्स, तो क्या प्रिंट हो गया 0 1 ई हुआ, फिर 2 के स्टेप बोला है ना, 1 से 2 स्टेप लो, अब 1 2 यानी कि फिर 3 आया ई सी, फिर वापस एक स्टेप लो, एम आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ई सी एम, फाइन। सो दिस वाज आवर कांसेप्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट लॉजिकल ऑपरेटर इन पाइथन। तो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या आता है, एंड और नॉट आता है, तो जो नहीं आता है उसको क्या बोल देंगे, इनकरेक्ट आंसर, आई मीन इनकरेक्ट वर्ड। सो दिस इज इन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टपल इन पाइथन। अच्छा ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जरा तुम समझो, 1 2 3 चलेगा, 10 कॉमा चलेगा, 1 2 3 विद अ गैप ऑफ कॉमा एंड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग चलेगा, लेकिन क्या नहीं चलने वाला है वो ये है डी ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपनी गलती करेक्ट करना चाहूंगी, बिकॉज जब मैंने फर्स्ट लेक्चर में कराया था आपको, तो यहाँ पे बोला था कि कुछ भी लिखो एटलीस्ट 1 एलिमेंट होना चाहिए, बट टपल के केस में अगर 1 एलिमेंट है तो दिक्कत होगा, बिकॉज अगर सिर्फ और सिर्फ 1 एलिमेंट है तो इसको एज अ टपल नहीं ट्रीट किया जाएगा, इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, स्ट्रिंग ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में। सो ध्यान रखना है चीज का, ठीक है, आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि जब हम इनपुट भी लेते हैं तो स्ट्रिंग के फॉर्म में लेते हैं ना, भले उसमें हम क्या लिखते हैं, जैसे मैंने बताया ना व्हाट इज योर नेम, तो मानसी लिखा था मैंने उसमें, तो एक ही है ना उसमें वैल्यू, तो वो टपल नहीं कहलाएगा, वो स्ट्रिंग ही कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स, तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट को क्या बोलते हैं प्रोग्राम में, टोकन, टोकन को हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं, लेक्सिकल यूनिट। अब कीवर्ड इज अ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग एंड रोल एज स्पेसिफाइड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि कीवर्ड एक ऐसा वर्ड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसका मीनिंग पहले से ही डिफाइंड है, ठीक है, उसका पर्पस पहले से ही लिखा गया है कि इस पाइथन प्रोग्राम में इसका मतलब क्या है। द डेटा टाइप्स हुज वेरिएबल्स कैन नॉट बी चेंज इन वन प्लेस आर डैश टाइप्स, इम्यूटेबल टाइप्स, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था ऐसे डेटा टाइप जिनके हम लोग वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, अपडेट नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, उनको क्या बोलते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, लेकिन उनको चेंज कर सकते हैं, दोज आर नोन एज म्यूटेबल डेटा टाइप्स, फाइन। अब पाइथन में जब हम कन्वर्जन करते हैं वैल्यू का डेटा टाइप को, ऑटोमेटिकली हो जाता है ना, जैसे कि इस सेंटेंस का मतलब पता है क्या है, इसको पूरा पढ़ना, ठीक है। मैंने लिख दिया a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो मैंने लिख दिया प्रिंट a,
यहाँ पे 1 आ गया। लेकिन जब मैं सी प्रोग्रामिंग करूंगी ना, तो वहां पे मैं सीधा a इज इक्वल टू 1 नहीं लिख सकती हूँ। वहां पे पता है मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मैं कमेंट आउट करके समझा रही हूँ। वहां पे लिखना पड़ेगा इंट a इज इक्वल टू 1 एंड टर्मिनेट करना पड़ेगा सेमी कॉलन से। क्यों? क्योंकि वहां पे इसी को नहीं पता रहता कि a के साथ मैं जो 1 लिख रही हूँ, क्या ये मैं नंबर के फॉर्म में लिख रही हूँ, स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, तो इसको ट्रस्ट इश्यूज रहता है। सो फॉर दैट इसको हमें कंफर्म करना पड़ता है, क्या लिखवा करके, इंट लिख करके। फाइन। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो क्योंकि हमें यहाँ पे पाइथन में डिक्लेयर नहीं करना होता है, इस वजह से हम पाइथन को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन लैंग्वेज, यानी कि खुद ही से समझ लेता है कि भाई इसका मतलब इंटीजर है। अगर उसके ऊपर डबल इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दिया, दैट मीन्स दैट इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, खुद ही समझ लेता है, बहुत समझदार प्रोग्राम है ये। ठीक है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ऑफ एन ऑपरेंड टू अ स्पेसिफिक टाइप इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। ठीक है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन यानी कि अगर मैंने यहाँ पे लेट सपोज, अच्छा मैंने यहाँ पे बोल दिया एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है, यानी कि मैंने बोल दिया इंट में कन्वर्ट कर दो किसको, 12.5 को। ठीक है, फिर मैं बोल दूंगी प्रिंट ए, 12 आ गया। तो क्योंकि ये फ्लोट में था एंड मैंने इसको बाहर बोला है कि इसको जो भी अंदर की वैल्यू है इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, दैट इज व्हाट इज नोन एज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो ये समझ में आपको। नाउ 7, द पास स्टेटमेंट इज एन एम्प्टी स्टेटमेंट इन पाइथन। ठीक है, खाली स्टेटमेंट है, इसका बस इतना मतलब है कि नेक्स्ट सेल में चले जाओ, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे तो सेल है तब पता चल रहा है कि मतलब ये एक सेल है, पास का मतलब दूसरे सेल में आ जाओ। बाकी प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे सेल्स नहीं होते, तो यहाँ पे बस इसका एम्प्टी मतलब होता है। ठीक है, कुछ खास मतलब नहीं है। नाउ अब ब्रेक स्टेटमेंट स्किप्स द रेस्ट ऑफ द लूप एंड जंप्स ओवर टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप। ब्रेक का मतलब पता है, कंडीशन दे देते हैं, तो ब्रेक क्या करता है, जैसे ही इसको इसकी वाली कंडीशन इसको दिख जाती है कि अगर इफ a इज इक्वल्स टू 2, तो लूप को वहीं पे टर्मिनेट कर दो। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स द रेस्ट ऑफ द लूप statement and causes the next iteration of the loop to take place। ठीक है, यानी कि बोल दिया i is equals to 2 continue, और मैंने रेंज दे दिया है 1 to 10, यानी कि 1 चलेगा, 3 चलेगा, लेकिन 2 नहीं चलेगा। ठीक है, फिर 4 5 6 से लेकर के 9 तक जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको 10 तक का रेंज दिया है। फाइन। नाउ पाइथन का कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे लिखना होगा ना, प्रिंट इज इक्वल्स टू हाई नहीं लिख सकती हूँ मैं। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, लेट्स सपोज, चलो मैं लिख भी देते हैं, एरर आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें अवॉइड करना यूज करने से। ठीक है, नाउ true or false question, the expression int x implies that the variable x is converted to integer। of course अंदर कुछ भी लिखा है, मैंने बोल दिया लाइक देखो x है लेकिन ये स्ट्रिंग में नहीं है, यानी कि जो भी अंदर नंबर होगा दैट शुड बी कन्वर्टेड टू इनटू इंटीजर। फाइन, तो ये तो ट्रू है हमारा। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस एंड दिस इज द सेम। कैसे? 2 - 1, देखो पैरेंथेसिस के अकॉर्डिंग चलेंगे, बिकॉज पैरेंथेसिस की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। सो 2 - 1 इज 1, 1 into 3 is 3। ठीक है, 4 divided by 3 is what? ठीक है, 4/3 करोगे तो कितना है, कुछ 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आने वाली। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 - 1 is what? 1। अब 1 into 3 is 3, 4 divided by 3 is again what? 1 point the same value। ठीक है, लास्ट में हमारा 4/3 ही आ रहा है, यहाँ पे 4/3 आ रहा है। सो कोई दिक्कत नहीं है हमारा यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, दिस वन इट इज वेरी, थर्ड वाला, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहला ये वाला देखो, हम पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करते हैं। 4 - 2 कितना हो गया? 2। अब पैरेंथेसिस के अंदर ही है ना अभी भी 3 into 2, तो 3 into 2 is what? 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4/6। फाइन, या यूं तो कह लो इसको 4/6। इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/3। ठीक है, सो होल्ड ऑन नाउ। सो दिस इज फॉर द फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब जरा मैं इसको ब्लू से कर देती हूँ। ठीक है, अब जरा तुम इसको देखो, पैरेंथेसिस के अंदर सॉल्व करो, इट इज 2। तो अब फाइनली हमारे पास क्या बच गया? 4/3 इंटू, भाई इसको एस्टेरिस्क समझ लो, इंटू 2। फाइन, अब तुम जरा ये देखो, मैं इसको 4/3 को ऐसे लिख देती हूँ, 4/3
इंटू 2 कितना हो गया 8/3 समझे आप। तो दिस इज 8/3। तो जरा ये देखो 8/3 और 2/3 ये दोनों इक्वल नहीं है ना, गलत है ये। यहाँ पे लिखा है कि ये दोनों सेम है, सो इट विल बी फॉल्स। समझ आया कि अब ये फॉल्स क्यों था स्टेटमेंट, राइट। तो या आई होप आपको समझ आया होगा कि ये क्यों था। सो दिस इज फॉल्स, राइट। अब बोले एक्सप्रेशन दिस दिस इज इवैल्यूएटेड दिस दिस दिस। जरा ये देखो, हमें पता है ना एक्सपोनेंट अगर आ जाए तो राइट टू लेफ्ट प्रेसिडेंस जाती है। तो पहले देखो 3 ये जाएगा पावर में, सो 2 to the power 3 कितना होता है 8 होता है, राइट। अब ये हो गया 2 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 8, यानी कि अब 8 जो है वो पावर में जाएगा किसके 2 के पावर में, ठीक है। तो 2 to the power 8। अब यहाँ पे जरा देखो तुम पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करो रूल के अकॉर्डिंग। सो 2 to the power 2 कितना हो जाएगा 4, फाइन। अब 4 to the power 3 है ना, क्योंकि अब तो पैरेंथेसिस सॉल्व हो गया। सो अब जो भी इस तरफ होगा ये जाएगा पावर में। सो 4 to the power 3 कितना हो जाएगा आपका 64 होना चाहिए। दिस इज 256 और हमें पता है 4 to the power 3 कितना 64, तो ये गलत है, ठीक है। सो दिस इज फॉल्स। Now, a string can be surrounded by 3 sets of single quotation marks or by 3 sets of double quotation marks. सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Variables can be assigned only once. नहीं भाई, variables को हम लोग बार बार असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आ गया ना यहाँ पे। अब मैंने बोल दिया यहाँ पे a is equals to 15 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो यानी कि जो भी मैंने लेटेस्ट वैल्यू इसमें डाली होगी वही प्रिंट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। नाउ हाउएवर मैं यहाँ पे सी भी डाल सकती हूँ, तो भाई मैं वेरिएबल को कितने बार भी डिफाइन करूँ, क्या दिक्कत है। पहले ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पहले मैं क्या चाहती हूँ, पहले ए की वैल्यू प्रिंट हो जाए, फिर किसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए सी की। कैपिटल सी नहीं यूज करना है, ठीक है। तो पहले ए की वैल्यू 15 आ गई जो कि लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू थी यहाँ पे, फिर आ गई हमारे पास 16, ठीक है। दिस वन I hope you got it. Now, a string can be surrounded. ये तो भी हो गया, 6th भी हो गया। In Python, a variable is a placeholder for data. This is true, ठीक है। Python में जो हमारा वेरिएबल होता है वो प्लेस होल्डर होता है, किस चीज का, डेटा का। ऑफ कोर्स ये वेरिएबल है ए, इसमें मैं डेटा इनपुट कर रही हूँ किसके फॉर्म में, इंटीजर के फॉर्म में। तो इसको पकड़ रहा है ना, ए में क्या स्टोर कर दिया मैंने 15 स्टोर कर दिया। तो भाई जब मैंने बोला ए प्रिंट करो तो 15 प्रिंट कर रहा है ना, यानी कि ए के अंदर क्या रखा हुआ था, ये कुछ ये समझो कि मैंने बोला है ये ए डिब्बा है, ठीक है। इस डिब्बे के अंदर मैंने चीनी रख दी है, तो मैंने बोल दिया कि भाई ये डिब्बा खोल के पलट दो, तो इसके अंदर जो इसके अंदर जो भी सामान है उसको बाहर निकाल दो, तो क्या आ जाएगा बाहर, चीनी आ जाएगी, 15, ठीक है। दिस विल बी प्रिंटेड। नाउ इन पाइथन ओनली इफ स्टेटमेंट हैज एल्स क्लॉज। भाई ये मैंने कल भी कराया था, समझाया था कि इफ का ही एल्स नहीं होता है, एल्स अलग से भी हो सकता है, ठीक है। तो कल मैंने बताया था कि एक एल्स स्टेटमेंट जो होता है वो आता है आपका इफ के अंदर, और एक इंडिपेंडेंट एल्स क्लॉज होता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता ऊपर वाला चल रहा है नहीं चल रहा है, वो अलग से अपना खुद का चलने वाला है, ठीक है। पाइथन लूप्स कैन आल्सो हैव एल्स क्लॉज। हाँ भाई लूप्स के अंदर एल्स क्लॉज होते हैं, ठीक है। व्हाइल के साथ भी यूज कर लो, इफ के साथ भी यूज कर लो, as it is, like the way, whatever the way you want to use, okay. Now in a nested loop, a break statement terminates all the nested loops in one go. ऐसा कुछ भी नहीं है। नेस्टेड लूप्स क्या होता है कि एक के अंदर एक सारे लूप्स आते हैं, ठीक है। नेस्ट मतलब क्या होता है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज अब आपके पास ये जो मैं आपको येलो रीजन ये जो मैं आपको येलो रीजन शेड करके दे रही हूँ ना, ठीक है, दिस वन। लेट्स सपोज दिस इज द आउटर लूप, फाइन, एंड जो ये बीच का है दिस इज द इनर लूप, ठीक है। तो अब मैंने लेट्स सपोज मैंने इस बीच वाले में मैंने ब्रेक दे दिया है, ठीक है। सो दिस इज द इनर लूप, ठीक है। तो इनर लूप में ब्रेक हो जाएगा कंडीशन, ठीक है। बाहर वाली जो लूप है वो चलती रहेगी, ठीक है। तो लेट्स सपोज इसके अंदर जो भी मैंने लिखा होगा, ठीक है, तो अगर इनर लूप के अंदर ब्रेक है तो वो इनर वाला लूप जो है वो खत्म हो जाएगा, बाहर का लूप जो है वो चलता रहेगा। समझ में आया। इसके बाद हमारा है असर्शंस एंड रीजन, ठीक है, ये आप खुद से कर लीजिएगा।
एंड ज़रा बताना इसमें कुछ गलती है कि नहीं है, ठीक है। एंड इन सब के मैं और क्वेश्चंस देने वाली हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप चेक कर लेना। एंड हाँ, आंसर की भी मैं साथ में दे दूंगी, ज़रा वो भी चेक कर लेना। एंड ऑल्सो आई एम थिंकिंग ऑफ प्रोवाइडिंग अ गूगल फॉर्म, ठीक है। तो उसमें ज़रा आप अपने आंसर आई मीन डाउट दे देना, अगर आपकी कोई भी डाउट है तो मैं कल आके उसको एक साथ क्लियर कर दूंगी, ठीक है। सो तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।